अच्छाई की शुरुआत हमेशा खुद से करनी पड़ती है, क्योंकि दूसरों को तिलक लगाने से पहले खुद की अंगुली पर ही लगाना पड़ता है। तो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बेटा, अब सोमवार को आ रही है सोमवती अमावस्या। तो ये बहुत रेयर मिलती है हमें। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा, 108 परिक्रमा और इस कथा का बहुत महत्व है। इस दिन व्रत नहीं किया जाता है। तो आप रोली मोली गुड़ चावल से पूजा करें और कोई भी चीज़ ले लें, मान लो पतासे ले लें मीठे, मूंगफली ले लें, मखाने ले लें, फल ले लें, तो आपको याद रहेगा। माला से भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ मीठा अवश्य चढ़ाना है। तो 108 फेरियां करें, पूजा करें और इस कथा को अवश्य सुने, तब देखना आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी। तो आइए सुनते हैं पहले ये कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। उस साहूकार के यहाँ एक जोगी भिक्षा लेने आया करता था। बहुएं भिक्षा देती तो जोगी कहता सौभाग्यवती भव, और बेटी भिक्षा देती तो कहता दुभागवती भव। बेटी सुनती तो अंदर ही अंदर कांप जाती कि ये क्या आशीष देता है, पर किसी से कुछ ना कहती। एक दिन साहूकारनी ने लड़की से पूछा, आजकल तो किस चिंता में डूबी रहती है। लड़की ने जोगी वाली बात बताई। माँ ने दूसरे दिन जोगी से पूछा, बाबा आप मेरी लड़की को ऐसी बुरी बात क्यों कहते हो। जोगी ने कहा, माई मैं जो भी कहता हूँ वह इसके भाग्य में लिखा है। इस लड़की के पति की फेरों के समय मृत्यु हो जाएगी। माँ ने कहा, महाराज क्या कोई इसका उपाय नहीं है जिससे इस दुर्घटना को टाला जा सके। जोगी ने कहा, इसका उपाय तो है, लेकिन बहुत कठिन है, फिर भी बताता हूँ। 7 समुद्र पार सोमा नाम की एक धोबन रहती है। वह सोमवती अमावस करती है। अगर वह आकर अपना सोमवती का फल इसे दे दे तो इस लड़की का सुहाग बच जाएगा। लड़की की माँ सोमा धोबन की तलाश में घर से निकल पड़ी। चलते चलते थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उसी पेड़ पर एक घोंसले में गरुड़ के बच्चे रखे हुए थे। एक सांप उन बच्चों को खाने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगा। यह देखकर साहूकारनी ने उसे मार दिया, जिससे गरुड़ के बच्चों की जान बच गई। गरुड़ का जोड़ा शाम को वापस आया तो बच्चों ने सब बात बता दी। उन्होंने साहूकारनी को बहुत धन्यवाद दिया और कहा, यदि हम तुम्हारे किसी काम आ सके तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। साहूकारनी ने स्वयं की विपत्ति के बारे में बताया और 7 समुद्र पार पहुंचाने को कहा। गरुड़ ने उसे अपने पंखों पर बिठाकर सोमा धोबन के घर के पास उतार दिया और कहा, जब भी मेरी जरूरत पड़े मुझे याद कर लेना, मैं आ जाऊंगा। वहां पहुंचकर साहूकारनी ने सोचा, सोमा धोबन को इस काम के लिए कैसे राजी करूं। सोमा धोबन के 7 बेटों की 7 बहुएं थी। वे सब आपस में काम के लिए लड़ती रहती थी। उनमें से कोई भी काम करना नहीं चाहती थी। रात को जब लोग सो जाते तब साहूकारनी चुपके से सोमा धोबन के घर जाती और सारा घर का काम कर देती थी। अब काम के लिए लड़ाई बंद हो गई। कपड़े, बर्तन, झाड़ू पोछा और गाय भैंसों का सारा काम करा हुआ मिलने लगा। एक दिन सास ने सोचा, आजकल मेरी बहुएं काम के लिए नहीं लड़ती, दिन निकलने से पहले ही सारा काम कर लेती है। आज रात को जागते रहकर छिपकर देखना चाहिए कि काम कौन सी बहू करती है। सोमा धोबन ने रात को देखा कि एक औरत आई, उसने सारा काम कर दिया। जब वह जाने लगी तब सोमा धोबन ने उसका पल्ला पकड़ लिया और पूछने लगी, तू कौन है और मेरे घर का सारा काम क्यों करती है, तू चाहती क्या है। साहूकारनी ने कहा, मैं जो चाहती हूँ वह अगर आप वचन दे तो बताओ। सोमा धोबन ने कहा, वचन दिया। सोमा धोबन ने कहा, तुम दिखने में सेठानी सी लगती हो, पर मैं गरीब धोबन हूँ, मेरे पास तो देने जैसा कुछ भी नहीं है, फिर भी वचन देती हूँ, तुम जो मांगोगी वह मैं तुम्हें दूंगी। तब साहूकारनी ने सब बात बता दी और साथ चलने का आग्रह किया। सोमा धोबन जाने के लिए तैयार हो गई। जाने से पहले उसने अपनी बहुओं को कहा, मैं इसके साथ जा रही हूँ, पीछे से यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो उसे जलाना मत, तेल की बड़ी कोठी में डालकर रख देना। साहूकारनी और सोमा धोबन गरुड़ के पंखों पर बैठकर घर गई। साहूकारनी ने बेटी का ब्याह रचाया। सोमा धोबन काचे करवे में काचा दूध और तांत लेकर दूल्हे के पास बैठ गई। आधे फेरे होते ही एक सांप आया। सोमा धोबन ने झट से दूध से भरा करवा सांप के आगे रख दिया। सांप दूध पीने लगा तो करवे को ढक्कन से बंद करके तांत से बांध दिया।
तब भी मृत्यु योग के कारण दूल्हा डर से ही मर गया। तब सोमा धोबन ने पानी हाथ में लेकर मांग में से सिंदूर, नखों से मेहंदी, आंखों के कोयों से काजल, सब चीज थोड़ी थोड़ी निकालकर हथेली में पानी में घोलकर छींटा दिया और कहा, आज तक जितनी सोमवती अमावस्या मैंने करी उनका फल इस लड़के को मैं देती हूँ। इतना कहकर उस पानी का छींटा दूल्हे को दिया और हाथ का पानी छोड़ दिया। उसी समय दूल्हा उठ खड़ा हुआ। सोमा धोबन घर जाने लगी तो साहूकारनी ने कहा, तुमने मेरे जमाई को जीवन दान देकर मेरी लड़की का सुहाग बचाया है, तुम बताओ मैं तुम्हें क्या दूं? सोमा ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ कूक सिलाने की एक हांडी दे दो। लौटते समय राह में सोमवती अमावस्या आई तो सोमा धोबन ने उस हांडी से पहले तो पीपल में जल सींचा, फिर उस हांडी के 108 टुकड़े किए और उन्हें घिसकर रुपयों की तरह गोल बनाया। फिर कथा कहकर फेरी देकर वे टुकड़े पीपल के नीचे गाड़ दिए और घर चली आई। इधर पीछे से उसका पति मर गया था। सोमा धोबन ने आंखों की कोर से काजल निकाला, टीके में से रूली निकाली, नखों में से मेहंदी निकाली और मांग में से सिंदूर निकाला। इस प्रकार थोड़ी थोड़ी सब चीज निकालकर पानी में घोलकर पति के छींटा दिया और कहा, पहले सोमवती अमावस्या करी उसका फल तो साहूकार के बेटे को दिया था, किंतु रास्ते में सोमवती अमावस्या करी उसका फल मेरे पति को मिले। इतना बोलते ही उसका पति जीवित हो गया। तभी घर का जोशी आ गया, बोला, जुजमान सोमवती अमावस्या का क्या दिया है सो मुझे दे दो। सोमा धोबन बोली, मुझे तो सोमवती अमावस्या रास्ते में आई थी, कुछ नहीं गया, जाकर पीपल के नीचे जाकर देख लो। जोशी ने जाकर पीपल के नीचे खोद कर देखा तो 108 सोने की मोहरें मिली। जोशी सब मोहरें लेकर घर आया और सोमा धोबन से बोला, आपने मोहरें सोमवती अमावस्या की फेरी में दी और मुझे कहा कुछ नहीं दिया। सोमा धोबन ने कहा, यह तेरे ही भाग्य की है, तू ले जा। जोशी ने कहा, नहीं, मेरा तो चौथाई भाग ही है, बाकी बची हुई तुम्हारी इच्छा हो उन्हें दे दो। इस बात का पता पड़ा तो पूरे गांव के लोग सोमवती अमावस्या में पूजा करने लगे और 108 फेरियां देने लगे। तो बेटा, सोमवार के दिन हो सके तो पीपल की पूजा करे, नहीं कर सकते तो मात्र इस कथा को सुन लेना, भगवान की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। तो अगर आपको ये कथा अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।